नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। मीडिया में बताया गया होगा कि किस तरह से हनुमान जी नाच रहे हैं, आपको कहीं पर भी न तो इसकी चर्चा की होगी, न ही किसी की भावनाएं आहत हुई होगी और उसके खिलाफ, जी हाँ, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है लोगों ने। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, क्या राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया कि जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बनाने वाले वर्कशॉप में पहुंचे राहुल गांधी। कहीं पर भी आपको कहीं कोई खबर नहीं। तो क्या है वो बड़ी खबरें? राहुल गांधी राजस्थान के जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बनाने वाले वर्कशॉप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले कारीगरों और उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल, यानी वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए। मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। तकनीकी खराबी के कारण बसों में लगने वाले आग का दोष उन कारीगरों पर लगाया जा रहा है जो केवल गाड़ी की बॉडी तैयार करते हैं। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर मुलाकात का वीडियो शेयर किया। छोटे उद्योग बंद होने से सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि लोगों का हुनर, रोजगार भी खत्म होता है। हम कारीगरों का हक नहीं छीनने देंगे। कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी, कहीं पर भी कोई मीडिया चर्चा नहीं होगी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खोमेनी की अंतिम यात्रा आज तेहरान में आगे बढ़ रही है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं। सरकारी मीडिया ने इसे देश के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसमूह बताया। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह ताबूत ले जा रहा वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहा। आजादी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में लोगों की इतनी भीड़ है कि कुछ समय के लिए वाहन को रुकना भी पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अंतिम यात्रा मार्ग पर बने रहने की अपील की। अधिकारियों के अनुसार आखिर में खोमेनी के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से अंतिम यात्रा मार्ग के ऊपर ले जाया जाएगा ताकि दूर खड़े लोग भी अंतिम दर्शन कर सके। अंतिम यात्रा के बाद खोमेनी के पार्थिव शरीर को धार्मिक रस्मों के लिए कौम ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें उनके गृह शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। महाराष्ट्र में 3 दिन से लगातार बारिश हुई है। मुंबई पुणे रेल रूट पर कर्जत लोनावाला के भोरघाट सेक्शन में 2 जगह लैंडस्लाइड हो गई। इससे 3 रेलवे लाइनें प्रभावित हो गई। 20 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। उधर मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। आपको कहीं पर भी कोई खबर देखने को मिली, चर्चा देखने को मिली नहीं मिली होगी। सतारा जिले के महाबलेश्वर में वेणा नदी का पुल टूटने से 10-12 पर्यटक फंस गए। पुल कैसे टूटा, कितने दिन में टूटा, कब बना था, आपको कहीं पर भी कितनी खबर, कितनी मीडिया कवरेज नहीं देखी होगी। कारों को क्रेन की मदद से निकाला गया। वहीं बीएमसी ने आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी। मुंबई एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट रद्द हुई। मुंबई में प्राइवेट ऑफिसों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ाव चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक चली। सूत्रों के अनुसार चंपत राय बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। मंदिर के कमरे में बैठे हुए ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी बैठक में नहीं पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रस्ट की बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद इस्तीफा दिया था। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कर रहे हैं। पहले जानकारी सामने आई थी कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगे। मीडिया हाथ कहीं पर भी नहीं है क्योंकि यह आप जानते हैं। वहीं ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक व्यक्ति पत्नी के शव को बाइक पर लाने को मजबूर हो गया। आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं। एम्बुलेंस डोनेट की जा रही है लेकिन एक अपने देश में शव को भी लाने के लिए एम्बुलेंस मिलती है या नहीं मिलती, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। लाईकेरा ब्लॉक के उड़ियापाली गांव में रहने वाले नरेश छत्रिया की पत्नी जमुना की मौत मुद्र जोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गई थी। नरेश जमुना की तबीयत बिगड़ने पर उसे डॉक्टर के पास ले गया था लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरेश ने शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस मांगी लेकिन काफी इंतजार के बाद भी उसे शव वाहन नहीं मिला। मजबूरन नरेश अपने पड़ोसी की बाइक पर पत्नी के शव को रखकर घर लेकर आया। मुद्रा जो सीएससी से लेकर ओडियापाली गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। शनिवार 4 जुलाई को हुए इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया जिसमें नरेश पत्नी के शरीर को चादर से ढककर बाइक पर लेकर जाता दिख रहा है। मीडिया पर कहीं पर भी चर्चा नहीं क्योंकि मीडिया जानता है कि इस तरह की
वीडियो दिखाने पर, इस तरह की चर्चा करने पर आपके मन में सवाल उठते हैं। आपको चाहता ही नहीं मीडिया कि आपके मन में सवाल हो, वह जानता है कि आपके खून में उबाल रहे। जी हाँ, ऐसी खून उबालने वाली खबर होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी मीडिया चर्चा नहीं। यूपी के लखनऊ में बीजेपी के रोड शो को लेकर विवाद खड़ा हुआ, मीडिया पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन रोड शो के दौरान भगवान हनुमान जी की वेशभूषा के कथित गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन ने चंडीगढ़ डीजीपी और एसएसपी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो के दौरान भगवान हनुमान का वेश धारण किए गए व्यक्ति को उनके आगे नचाया गया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। मीडिया पर कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया पर चर्चा होगी तो धार्मिक भावनाएं आहत होगी। मीडिया चाहता है कि किस प्रकार से धार्मिक भावनाएं आहत हो वो मीडिया डिसाइड करता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होगी। शिकायतकर्ता ने इसे भगवान हनुमान के पावन स्वरूप का अनुचित और अपमानजनक इस्तेमाल बताया है। यह तो शुक्र है सोशल मीडिया का, जो ऐसी खबरें बाहर आती है और लोगों को पता चलता है, नहीं तो पूरा मीडिया चाहता है कि किस तरह से खबरें आपको दबाई जा सकती है। शिकायत में संबंधित लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में तत्काल एफआईआर दर्ज करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और घटना से जुड़े सभी डिजिटल व अन्य सबूत सुरक्षित रखने की मांग की गई है। 5 बार की चैंपियन ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। नॉर्वे ने सोमवार को प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील को 2-1 से हराया। नॉर्वे पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। अब उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इंग्लिश टीम ने मेजबान मैक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार ने इस हार के बाद संन्यास ले लिया। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में ब्राजील की ओर से एकमात्र गोल किया। नॉर्वे की ओर से दोनों गोल एर्लिंग हॉलैंड ने दागे। 34 साल के नेमार ने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की, मेरा सफर यहीं से शुरू हुआ था और अब यहीं खत्म हो गया। ब्राजील के लिए मेरा अध्याय अब खत्म हो चुका। उन्होंने 2010 में इसी मैदान यानी तत्कालीन मेट लाइफ स्टेडियम पर अमेरिका के खिलाफ ब्राजील के लिए डेब्यू किया था। देश में पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की यानी हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघोगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को सदस्य बनाया। सनवर पटेल को दोबारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के विरोध में सोमवार को भोपाल के बुधवारा चौराहे पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता भावनाएं आहत हो चाहे नहीं हो, क्योंकि मीडिया जानता है कि किस तरह की भावनाएं आहत करवाना है, वो खुद डिसाइड करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित नहीं है। शमशुल हसन ने अयोध्या, सोमनाथ और मथुरा की धार्मिक संस्थाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि जब मुस्लिम समाज ने कभी उन संस्थाओं के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की जरूरत क्यों महसूस की गई? यदि ऐसी कोई भावनाएं आहत नहीं हुई या उचित है, तो क्या आप इन संस्थाओं को यानी अयोध्या, सोमनाथ और मथुरा की धार्मिक संस्थाओं में उनको सदस्य बनाया जाएगा? यदि बनाया जाएगा तो उचित है, नहीं तो आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।